औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह बकरा का तर्जुमा तफसीर खुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल भी हमने 2 सूरतों का तर्जुमा तफसीर खुलासा बयान करा था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि बाज़ उनमें से अनपढ़ ऐसे हैं जो ख़बर नहीं रखते किताब के मामले में सिवाय झूठी आरजुओं के, और वो लोग कुछ नहीं मगर ख्यालात पकाते हैं। आगे इरशाद रब्बानी है, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताब बिअयदिहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिहा समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदिहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। सो खराबी है उनके लिए जो लिखते हैं किताब यानी तौरेत अपने हाथ से, फिर कह देते हैं ये खुदा की तरफ से है ताकि ले इस पे थोड़ा सा माल। सो खराबी है उनके लिए अपने हाथों के लिखे से, और खराबी है उनके लिए अपनी इस कमाई से। इस आयत में बताया जा रहा है, सबसे पहले वेल के बारे में बताते हैं कि बाज़ रिवायत में है कि वेल से मुराद जहन्नम का वो तबका है जिससे जहन्नम खुद पनाह मांगेगी, यानी कि सख्त तरीन जगह। तो असल हलाकत, बर्बादी, तबाही उनके लिए है जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है ताकि हासिल कर लें थोड़ी हकीर सी कीमत। यानी कि ये फतवे का मामला है, यानी कि कोई शख्स आता है, अपना मसला बयान करता है, फिर राय मालूम करता है, पूछता है, तो उन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया, यानी कि यहूद उलमा ने, और कहा यही दीन का तकाजा है और यही अल्लाह की तरफ से है। अब इसमें कितना उन्होंने वाक़यतन सही कहा, कितनी हट धर्मी से काम लिया, कितनी रिश्वत के तहत राय दी, ये अल्लाह ताला को इल्म है। तो ये यहूद उलमा का किरदार था। तो इसी आयत में इसी चीज़ को वाज़ा किया है कि ये जो इस तरीके से हरकत कर रहे हैं तो बड़ी हलाकत, बर्बादी है उस चीज़ के लिए जो उनके हाथों ने लिखी, और हलाकत बर्बादी है उनके लिए उस कमाई से जो वो कर रहे हैं। और ये सारा धंधा फतवा फरोशी का और दीन फरोशी का है, और उसके लिए वो अपने लिए तबाही मोल ले रहे हैं, और इसके लिए उनको अल्लाह ताला के यहाँ कोई अजर व सवाब नहीं। लेकिन वो गुमान करते हैं शायद ही हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ इस चीज़ का कोई अजर व सवाब नहीं। आगे इरशाद रब्बानी है, वक़ालू लन तमस्सन नार इल्ला अय्यामन मअदूदा कुल अतखस्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफुल्लाहु अहदहु अम यक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तामलून। और कहा हमको हरगिज़ आग न छुएगी मगर चंद रोज़ चुने हुए। कह दो कि तुम ले चुके हो अल्लाह के यहाँ से अहद कि अब हरगिज़ खिलाफ ना करेगा अल्लाह अपने अहद के, या कहते हो अल्लाह पर जिसकी इल्मी सनत तुम नहीं रखते। यानी कि इस आयत में बता रहे हैं कि यहूद वो गुमान करते थे कि हमें आग हरगिज़ नहीं छुएगी। यानी कि यहूदी का कहना था कि हम आतिश और दोज़ख हरगिज़ हमें नहीं छुएगी, हाँ मगर बहुत थोड़े दिन, चंद रोज़ गिनती के शुमार किए जाएंगे, और हमें उसमें जहन्नुम में डाल के दोबारा निकाल दिया जाएगा, फिर फ़ौरन ही निकाल दिया जाएगा। तो उस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कह दीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे फरमा दीजिए कि तुम लोगों ने अल्लाह ताला से इसके मुतल्लिक कोई माहिदा ले लिया है जिसमें अल्लाह ताला अपने माहिदे के ख़िलाफ़ ना करेगा, या माहिदा नहीं लिया बल्कि ऐसे वैसे ही तुम अल्लाह ताला के ज़िम्मे ऐसी बात लगा रहे हो जिसकी तुम्हारे पास कोई सनद नहीं है। यानी कि कौलो इकरार, क्या तुम अल्लाह ताला से कौलो इकरार किया है
یہ اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا ہے اور اللہ اپنے عہد و اقرار کے خلاف بات نہیں کرے گا، یا تم تہمت لگا رہے ہو اللہ پر، ایسی بات جڑ رہے ہو جو تم جانتے نہیں ہو اور نہ ہی تمہارے پاس اس کا علم ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی ابھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے ہم کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔